हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे दक्षिण की यात्रा के क्वेश्चन आंसर। पहले आएगा मौखिक प्रश्न। उत्तर दीजिए। अभिनव ने यह पत्र कहाँ से और किसे लिखा है? तो उसका आंसर आएगा, अभिनव ने यह पत्र कन्याकुमारी से अपने दोस्त कमल को लिखा है। सेकंड है, अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा कैसे की? उसका आंसर आएगा, अभिनव ने मुंबई से कन्याकुमारी तक की यात्रा रेलगाड़ी से की। थर्ड है, कन्याकुमारी में कौन से अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं? तो उसका आंसर आएगा, कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुपम दृश्य देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता है लिखित प्रश्न। पाठ के अनुसार सही या गलत का निशान लगाइए। पहले है, अभिनव कश्मीर की यात्रा पर आया था। उसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि वो कश्मीर की नहीं कन्याकुमारी की यात्रा पर आया था। सेकंड है, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। तो यस, सही है ये। थर्ड आएगा, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक है। तो यस, इसका आंसर सही आएगा। अभिनव ने कन्याकुमारी तक की यात्रा हवाई जहाज से की। सो इसका आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने रेलगाड़ी से की थी। विवेकानंद शिला स्मारक समुद्र के किनारे स्थित है। सो इसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये समुद्र की थोड़ी दूरी पर है। फिर आएगा, कन्याकुमारी में जूट से बना सामान मिलता है। तो इसका आंसर आएगा गलत, क्योंकि कन्याकुमारी जूट से बना नहीं, शंख और सिंपियों से और लकड़ियों से बना सामान मिलता है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। सो इसका आंसर आएगा यस। कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर है। सो इसका आंसर आएगा यस, सही। तो उसके बाद आता है लिखित का उत्तर दीजिए। रेलगाड़ी से अभिनव ने क्या देखा? तो उसका सही आंसर है, रेलगाड़ी से अभिनव ने नारियल और ताड़ के पेड़ों को देखा। सेकंड है, कन्याकुमारी में किनका मिलन होता है? तो उसका आंसर आएगा, कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का मिलन होता है। थर्ड आएगा, कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर क्या है, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? उसका आंसर आएगा, कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर विवेकानंद शिला स्मारक है और यहाँ स्टीमर से पहुँचा जा सकता है। अभिनव ने कन्याकुमारी से क्या खरीदा? तो उसका आंसर आएगा, अभिनव ने कन्याकुमारी से शंख और सिंपिया के खिलौने खरीदे। अब इसके बाद आएगा भाषा बोध। नीचे दिए गए शब्दों के सही बहुवचन पर निशान लगाइए। सही का निशान लगाना है। चटई, चटई, चटैया और चटैया। बहुवचन लगाना है, तो फिर क्या आएगा? ये चटैया। सीपी, सीपिया, सीपी, सीपिया। तो सही कौन सा है, उसको आपको निशाना लगाना है। मिठाई में ये मिठाइया वाला सही आएगा और रेलगाड़ियों में ये वाला सही आएगा। उसके बाद आगे का देखते हैं। दिए गए संयुक्त व्यंजन के 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो क्ष का क्या आएगा? क आएगा और श आएगा। त्र का आएगा त प्लस र। ज्ञ का आएगा ज प्लस त्र। श का आएगा श प्लस र। अब इसके नीचे है र के विभिन्न रूपों से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। अब इसका मतलब है र। नीचे जो आता है ना हर शब्द के नीचे, उसको बोलते हैं र। जैसे कि एक उन्होंने दिया है प्रकाश, तो हम दूसरा लिखेंगे क्रोध और सेकंड आएगा क्रम। उसके बाद है कर्म। इसका भी ऊपर जो आता है हाफ, उसका मीनिंग होता है र। तो कर्म जैसे धर्म, उसके बाद आएगा अर्थ। सिपी नीचे भी होता है, उसका भी आता है अर्थ र। तो उन्होंने दिया है राष्ट्र, उसके बाद आता है ड्रम और आएगा राष्ट्रीय। उसके बाद फोर्थ वाला, रेखांकित सर्वनाम शब्दों का मेल भेद लिखिए। इसमें हमें भेद बताना है, कौन सा वाला सर्वनाम है। तो फर्स्ट आएगा, बहुत दिनों से तुम्हारा खत नहीं मिला है। तुम्हारा, तुम्हारा का सर्वनाम का भेद आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आएगा, इनकी रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है। इनकी बोला है तो फिर कॉन्फिडेंटली बोला है, इसके लिए आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम।
उसके बाद आएगा मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा है। इसमें आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला और एक मध्यम होता है। हमने शंख और सिंपिया से बने खिलौने खरीदे। हमने का आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। लास्ट आएगा आप कैसे हैं। आप डायरेक्टली पूछा है तो फिर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आते हैं अगर आपके माता पिता आपको नीचे लिखे पर्यटन स्थलों में किसी एक जगह ले जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे और क्यों। तो मैंने यहाँ पे चुना है केरल। मैंने केरल के बारे में लिखा है, मुझे अगर अपनी माता पिता के साथ कहीं घूमने जाना हो तो मैं केरला जाना पसंद करूँगी, क्योंकि केरल में शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य है। केरलियों का प्रमुख भोजन चावल है और मुझे चावल बहुत पसंद है। केरल यह पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। उसे गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी प्रसिद्ध है या माना जाता है। उसके बाद आता है पत्र लिखना है अपने भाई के विवाह का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। सेकंड है कन्याकुमारी समुद्र तट पर बसा है। समुद्र से सटे भारत के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए और किसी का एक चित्र चिपकाइए। तो उसमें आएंगे 5 शहर आएंगे। एक है मुंबई, सेकंड है पौंडीचेरी, थर्ड है कन्याकुमारी, फोर्थ कोवलम एंड फिफ्थ है कोच्चि। इसका चित्र आप अपनी मर्ज़ी से चिपका सकते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका फ़ोटो भेज दूँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे लेसन भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।